दोस्तों, ये हमारा जीके के कुछ प्रश्न हैं, उसको देखते हैं। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक क्या है, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कलम। क्या है? कलम है। उसी प्रकार क्या है? कमल का फूल किसका प्रतीक हो जाता? कमल का फूल हो जाता संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक हो जाता। यहाँ पर हमें संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक पूछा था, तो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कमल का फूल और कलम दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कमल का फूल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा। और जिसे लाल झंडा किसका प्रतीक होता है? लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक होता है। काला झंडा किसका प्रतीक होता है? काला झंडा जो है वो विरोध का प्रतीक होता है। और पीला झंडा किसका प्रतीक होता है? पीला झंडा जो है वो संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन का प्रतीक होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा अगला प्रश्न है कि कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपूछा स्थित कला मंडलम कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हम लोग बहुत तरह से देख लेते हैं। जैसे कथकली कहाँ का है, नृत्य शैली है, तो ये है केरल का। या तो हम वो जान जाते, या तो फिर हम लोग जान जाते। एक फेमस क्वेश्चन है कि भरतपूछा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो केरल। तो दोनों के ही आंसर से हम लोग क्या मिला लेते हैं यहाँ पर? केरल में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई हुई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना तभी होती जब वो उनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था उसके बाद। तो 1987। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1987। दोस्तों, इसमें से हम लोगों को बस एक पॉइंट याद रखना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है वारंगल के काकतीय वंश की रानी कौन थी? तो ये वारंगल के काकतीय वंश की रानी कौन थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो रुद्रमा देवी हो जाएगा। दोस्तों, इसमें क्या है? वारंगल किसकी राजधानी थी? वारंगल जो है काकतीय वंश की राजधानी थी। लेकिन शुरू में इसकी राजधानी जो थी वो कहाँ थी? आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, नहीं तो हम आप लोगों को लास्ट में इसका आंसर बता देंगे। और इसमें हम आप लोगों को एक बात और बता देते हैं कि इसकी स्थापना किसने किया था? काकतीय वंश की स्थापना बीटा प्रथम ने किया था। और इस वंश का जो सबसे महान शासक थे उनका नाम गणपति था। और ये रुद्रमा देवी गणपति की ही पुत्री थी, जिसको उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये हमारी पुत्री है। उससे ये बात मतलब लोगों से छिपाया गया कि उसने एक पुत्री को जन्म दिया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा रुद्रमा देवी। अगला क्वेश्चन है हमारा कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। यह है सौत्रांतिक किस धर्म का संप्रदाय था? सौत्रांतिक किस धर्म का संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सनातन धर्म का, मुस्लिम धर्म का? तो तांत्रिक वाली बात है तो यहाँ पर बौद्ध धर्म का है। ये बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का एक बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा हुआ था, हीनयान और महायान। उसी में से हीनयान शाखा के अंतर्गत में ये आते हैं, उसी का ये थी है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से है। दोस्तों, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है ये आपको बताना, ये हम बता देते हैं। इसका संबंध जो है वो भारोत्तोलन से है। ठीक है, यहाँ ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? ओलंपिक मशाल जो है वो चुनौतियों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? चुनौतियों का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। और यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है, जिनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। और हर 3 साल में कितनी? 5 न्यायाधीशों की क्या होती है? रिटायरमेंट होती है। जिस तरह की हमारे राज्यसभा में क्या होता है? प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 का रिटायरमेंट होता है। और उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन था कि प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो उनका नाम बेनेगल रामाराव था। यहाँ पर क्या दिया गया है? आंसर में रामाराव दिया गया है। ऑप्शन डी। 2.5 दिन का झोपड़ा पर्यटन स्थल का निर्माणकर्ता कौन था? 2.5 दिन का झोपड़ा
पर्यटन स्थल का निर्माणकर्ता कौन था? तो उसका नाम क्या जाएगा? 2.5 दिन झोपड़ा का कोई किसने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत से संबंधित है और दिल्ली सल्तनत का प्रथम गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप लोगों को ये बताना है कि कोणार्क मंदिर की स्थापना किसने किया था। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा जो है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर क्या मिला था? प्रथम गुफा चित्र मिला था और इसकी जो खोजकर्ता थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था विष्णु श्रीधर वानकर। उनका नाम क्या था? विष्णु श्रीधर। पंखों का। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किसका, कहाँ का है? कथकली केरल का है। इस पर दोस्तों एक प्रश्न और आया था कि इसका जो है सर्वश्रेष्ठ जो है ट्रेनिंग संस्थान कहाँ स्थित है? भरतपुछा में। और भरतपुछा कहाँ स्थित है? केरल के ही मांडलम जी में है। शास्त्रीय नृत्य भारतीय नाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो दोस्तों शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार जो हैं वो यहाँ पर आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। मृणालिनी, साराभाई, राम गोपाल और रुक्मणी देवी तीनों ही इसमें से सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। शांति निकेतन किससे संबंधित स्थान है? तो दोस्तों शांति निकेतन किससे संबंधित है? रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तो आप ये बताइए कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी, किस सन में, किस ईस्वी में हुई थी? दोस्तों धन्यवाद।